यूपी की सियासी फिजा में नमाज पर वार पलटवार के जरिए 2027 के विधानसभा चुनावों की पटकथा लिखने की जद्दोजहद में नेता खूब उलझे हुए हैं। सीएम योगी के नमाज पर दिए बयान के बाद मानो सभी नेताओं का नमाज पर सियासी अंदाज अंगड़ाई लेने लगा, लेकिन अब यह मामला यूपी की सियासत के समुद्र में गहराई से गोते लगा रहा है। क्यों यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नमाज पर सामने आ गए हैं, आइए जानते हैं। दरअसल अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने की चेतावनी का जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा कि अगर जगह कम है, कोई सड़क पर नमाज पढ़ भी रहा है तो क्या दिक्कत है। मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर कहा, सड़कों पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके नियम हैं। पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे अधर्मी पार्टी कोई है तो भाजपा है। कल ही हमारे अधिवक्ता संघ के लोग विरोध करने निकले थे, उन पर लाठी चलाई, उन्हें पीटा गया, जबकि उनके हाथ में रामचरितमानस थी। अगर वे खुद को सनातनी कहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। हम तो सभी को अपनाते हैं। इनसे स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, स्मार्ट मीटर तक हटाने पड़ गए, तो क्या कहें सरकार को। अखिलेश यादव ने आगे कहा, जहां तक सड़क की बात है तो हम चाहते हैं कि सड़कें और चौड़ी हों। वो इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं ताकि बहस दूसरी तरफ चली जाए। हमारी बहस मुद्दों पर न रहकर दूसरे विषयों पर चली जाए। कौन सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, और अगर पढ़ भी रहा है, अगर जगह कम है तो क्या दिक्कत है। वो चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ उलझ जाएं, लेकिन हम लोगों ने भी भाजपा से सीखा है। हम इनकी बातों में नहीं उलझेंगे। हम पहले पूछेंगे कि नीट का क्या हुआ, ये बताओ। 69,000 लोगों का जो आरक्षण लूटा है उस बारे में पूछेंगे। एक निजी अखबार के सम्मेलन में सोमवार को उत्तर प्रदेश कल, आज और कल विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, लोग आज पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर सचमुच नमाज नहीं होती। हम कहते हैं कतई नहीं होती। आप जाकर देख लो। सड़कें चलने के लिए या कोई भी व्यक्ति चौराहे पर आकर तमाशा बना देगा। क्या अधिकार है उसे सड़क रोकने और आवागमन बाधित करने का। जहां उसका स्थल होगा वहां जाकर करे। लोगों ने कहा कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित कर लो। नहीं है सामर्थ्य तो क्यों संख्या बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में नमाज अब सिर्फ इबादत का मसला नहीं रह गया है। ये एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन चुका है। एक तरफ कानून व्यवस्था और पब्लिक स्पेस की दलील है तो दूसरी तरफ धार्मिक आजादी और सामाजिक सह-अस्तित्व के साथ साथ पीढ़ी और दलित पिछड़ों के आरक्षण की लूट से पलटवार किया जा रहा है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ऐसे मुद्दे और तेज होंगे, बयान भी आएंगे, पलटवार भी होंगे। सवाल ये है कि जनता इस सियासी बहस में किसके तर्क को ज्यादा वजन देती है, या फिर वोटर इस बार एजेंडा खुद तय करेगा। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा।